हम सब लोग और पार्लियामेंट के अंदर जया बच्चन जैसे लोग, धर्मेंद्र यादव जैसे लोग, ये तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट में इस आवाज को बुलंद किया और यह पूरे देश में चर्चा गई। और हम मांग करते हैं कि इस बेटी को, परिवार को तत्काल न्याय दिलाया जाए और इसका आर्थिक और सामाजिक सम्मान बढ़ाया जाए। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं और ये सत्ता के संरक्षित गुंडे बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस का भय नहीं है। और आज तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल, किसी के साथ घटना हो सकती है। अभी आप देखिए रामजी लाल सुमन के घर पर कौड़ी सेना के लोग बुलडोजर लेकर चढ़ गए, भारी संख्या में चढ़ गए, मारपीट कर रहे, उसमें इंस्पेक्टर घायल हो गए। पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं लड़ती पार्लियामेंट के अंदर, ये तो लिपापोती कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि सरकार संवेदनहीन है। सरकार चाहती नहीं कि घटना उजागर हो, वो चाहती नहीं कि दोषियों को सजा मिले। तो गुलाब राय सरेया, गुलाब राय सरेया, सरेया गुलाब राय इसको कहते हैं। लेकिन गुलाब राय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की ये घटना हुई है, गुलाब जो इस गांव का नाम है, इस गांव में तो नहीं ही होनी चाहिए। और यह घटना कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति को विस्तृत कर दी है। और राजनीतिक लोग यहाँ आ भी रहे हैं। हमारे साथ जो है सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अद्या शंकर यादव जी मौजूद हैं, जो पहले भी आपका बयान जो भारत मीडिया पर देख चुके होंगे। आप बहुत ही मुखर आवाज में जो है इसका विरोध किए थे और बेटी के लिए जो है न्याय की मांग की थी। और बताया भी था कि हम जाएंगे वहाँ और बेटी को हर तरह से जो है मदद करने की का पूरा आश्वासन देंगे और उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। तो आज इनसे बात करते हैं, क्योंकि घर पर मौजूद है। आज किस तरह से परिवार से इनकी बात हुई है और क्या उम्मीदें हैं, कितनी लग रहा है कितनी जो है न्याय मिलेगी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक परिवार को नहीं मिल पाया है। जो कि पहली उम्मीद होती है, परिवार यह जानना चाहता है कि आखिर हमारे बेटी के साथ हुआ क्या, वो भी नहीं पता है। जी सर, देखिए, मैं पूजा, जो स्वर्गीय पूजा बेटी है, मैं आज उसके दरवाजे बैठा हूँ। बगल में उसके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं और मैंने इनसे पूरी जानकारी लिया है। यह बलिया जनपद के बिलथरा रोड विधानसभा का अंतिम गांव है सरेया गुलाब राय, जिस विधानसभा में हम लोग सियासत करते हैं और निवास करते हैं। और ये चौहान परिवार से लोग बिलोंग करते हैं। और जो बैकफिट आया है, जो इनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये घर पर नहीं थे, लखनऊ गए थे, बेटी घर पर थी और लोगों ने घर में घुस करके दरिंदगी भी किया, हत्या भी किया और पेड़ पर लाश को टांग दिया। अगर उसका हाथ रस्सी से पीछे न बंधा होता तो शायद ये लोग आत्महत्या करके निपटा देते। लेकिन पीछे जो रस्सी से हाथ बंधा है, तब ये मजबूर हो गए कि नहीं, हत्या है। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिनके निर्देश पर हम सब लोग और पार्लियामेंट के अंदर जया बच्चन जैसे लोग, धर्मेंद्र यादव जैसे लोग, ये तमाम सांसदों ने पार्लियामेंट में इस आवाज को बुलंद किया और यह पूरे देश में चर्चा गई। और हम मांग करते हैं कि इस बेटी को, परिवार को तत्काल न्याय दिलाया जाए और इसका आर्थिक और सामाजिक सम्मान बढ़ाया जाए। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है परिवार को। परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए आर्थिक सहयोग की भी बहुत आवश्यकता है। और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो जिस जात, जिस धर्म, जिस वर्ग, जिस समाज, जिस दल, जिस पार्टी के हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि कोई दूसरा हिम्मत न कर सके कि किसी दूसरी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो। मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश और प्रदेश में बेटियों के साथ लगातार जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं। और सरकार मौन है। मौन का मतलब सरकार उन दरिंदों को संरक्षण दे रही है। ये सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं और ये सत्ता के संरक्षित गुंडे बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस का भय नहीं है। और आज तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कभी भी किसी के साथ घटना हो सकती है। अभी आप देखिए रामजी लाल सुमन के घर पर कौड़ी सेना के लोग बुलडोजर लेकर चढ़ गए, भारी संख्या में चढ़ गए, मारपीट कर रहे, उसमें इंस्पेक्टर घायल हो गए, लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के लोग इन अपराधियों को उकसा रहे हैं, इन घटनाओं को करने के लिए उकसा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अराजकता का वातावरण है,
कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहूंगा, हस्तक्षेप करें और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करें। परिवार के साथ आपकी वार्ता हुई है, रविवार को इनको ये घटना सुबह की जानकारी में जो आया ये घटना, सोमवार को इसका पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। क्या उम्मीदें इनको लग रही है और आप क्या इस पे कहेंगे, न्याय कब तक मिलेगा और न्याय में देरी क्यों हो रहा है, जबकि इनके तरफ से नामजद तहरीर भी दी गई है, कुछ ऐसे जो है एविडेंस जो भी पुलिस को मिले हैं, न्याय में देरी का कारण क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप एक लायर भी हैं और इस चीज को अच्छे तरीके से बता पाएंगे? देखिए, इनके तरफ से नामजद FIR दर्ज है, मैंने कॉपी को देख लिया है। 103 और 238 की धाराओं में वो संबंधित लोग वांछित हैं, रजिस्टर्ड हो गया केस। देरी, अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं लड़ती पार्लियामेंट के अंदर, तो ये तो लीपापोती कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि सरकार संवेदनहीन है। सरकार चाहती नहीं कि घटना उजागर हो, वो चाहती नहीं कि दोषियों को सजा मिले। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि चाहे जो भी कोई कितना भी सो, बेटी के परिवार को हम लोग न्याय दिलाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी लड़ाई को लड़ेगी। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश के कानून को नजीर जो है बनाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब है। बिल्कुल खराब है। अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनना ये सब की बात है, अपने मन से चाहे आप जो कर लीजिए, लेकिन जो ग्राफ है, जो रिपोर्ट सरकारी है, उस सब में आंकड़े आपके खिलाफ है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप सबसे खराब सरकार चला रहे हैं। आपकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आपको नोटिस किया है और आपको बार बार हिदायत दिया है, और कोर्ट आपके अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर नीति को भी खराब किया। अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद वाले मामले में आपने देखा है। वो चाहे जो आप कह लीजिए, जितना भी आप सीना फुला लीजिए, लेकिन आपकी छवि बहुत खराब गई है। सरकार के बारे में जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है, विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और सरकार औरंगजेब में फंसी है। जो 400 साल पहले औरंगजेब कब्र में दफन हो गया, ये उस पर आ गए। अभी कल ही जो है भाजपा गुणगान कर रही थी 3 साल अपने कार्यकाल का, और उन्होंने जो अपना विजन भी जो है पेश किया। प्रभारी मंत्री जयशंकर दयालु जी मौजूद थे उस कार्यक्रम में। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी का तो यही काम है, वो सिर्फ जो है खोजते रहती है कि कहाँ बीजेपी का कहीं लुक लाइन जो है मिले। उसकी जो है कभी वो समाजवादी पार्टी का यही काम है कि बुराइयां जो है खोजना और उसे जो उजागर करना। हत्या जैसे मामले में भी वह राजनीति पे उतारू हो गई है। इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? हत्या जैसे मामले में आपको राजनीति करनी चाहिए? जिस दिन पूरा देश पूजा चौहान के मामले में देश के सामने खड़ा हो गया था और शोक व्यक्त कर रहा था, न्याय की बात कर रहा था, डिमांड कर रहा था, उस दिन तो उसी विधानसभा में, जिस विधानसभा में पूजा का घर है, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। उसने तो संवेदना व्यक्त नहीं किया, शोक व्यक्त नहीं किया, पिता से मिलने तक की भी जरूरत नहीं की। तो ये लोग क्या कहेंगे, कहने दीजिए। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और ठीक से लड़ेंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो देख सकते थे आप यहाँ पे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, जनपद के माने जाने नेता जयशंकर यादव जी की मौजूदगी रही है और परिवार से कहीं न कहीं उन्होंने मुलाकात की है और परिवार को जो संबल भी बताया है और हर तरह से उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया है। उनका जो है मानना है कि परिवार को हर हाल में जो है न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी उसकी लड़ाई इस पदक को लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। भारतीय इमरान गुड्डू के साथ सफीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारतीय।